नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय पूरी दुनिया में बात हो रही है राम जन्मभूमि मंदिर के बारे में और यहाँ पे आप देख पाएंगे भव्य दृश्य देखने को मिल रहे हैं फ्रॉम अयोध्या। पीएम मोदी पहुंच चुके हैं अयोध्या में, उसके अलावा कई सेलिब्रिटीज यहाँ पे आ गए हैं। एक फेस्टिव एनवायरनमेंट है, कई कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट भी इस पर ट्वीट कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाएंगे मॉरिशस, मालदीव से कंफ्यूज मत कर लेना, ये मैं मॉरिशस की बात कर रहा हूँ। ये भी इंडियन ओशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि लेट अस रिजॉयस एज श्री राम रिटर्न्स टू अयोध्या। और श्री राम जन्मभूमि मंदिर से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स भी सामने आ रहे हैं, जैसे कि लार्सन टूब्रो ने यह कहा है कि यह मंदिर 1000 साल खड़ा रहेगा। इसकी इंजीनियरिंग ऐसे करी गई है, स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया गया है, इट विल लास्ट 1000 years, प्रॉब्ली वे मोर देन 1000 years। मगर एक एस्पेक्ट हम यहाँ पर भूल जाते हैं, राम मंदिर का ओवरऑल इकोनॉमिक इंपैक्ट पूरे देश पर क्या होने वाला है। यह बताने के लिए रिसेंटली एसबीआई रिसर्च ने एक पूरी रिपोर्ट पब्लिश करी है और इस रिपोर्ट के बेस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं द इकोनॉमिक टाइम्स में, मिंट में, वेरियस और न्यूज आउटलेट्स में। यहां पर आप देख पाओगे लिखा है कि राम मंदिर एंड अदर टूरिज्म इनिशिएटिव्स टू ऐड अराउंड 25,000 करोड़ टू यूपी टैक्स कलेक्शन 2025 फाइनेंशियल ईयर में। सिर्फ उत्तर प्रदेश को ही ना टैक्स कलेक्शन में 25,000 करोड़ रुपए मिलेंगे और इसमें से एक बहुत ही बड़ा चंक आएगा फ्रॉम राम मंदिर टूरिज्म। और वैसे अगर हम बात करें खर्चे की कि राम मंदिर को बनाने में टोटल खर्चा कितना आया है, तो रफली जो एक अमाउंट बैठता है यहाँ पर ये 1800 करोड़ रुपए के आसपास है। हालांकि ये अमाउंट ऐसा नहीं है कि भारत सरकार को पे करना पड़ेगा अपने ट्रेजरी से। एक्चुअली देखिए, जब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बना, जिसके अंडर ही ये राम मंदिर बनाया गया है, इनको इतनी डोनेशंस मिली है ना 2020 से लेकर अब तक 3500 करोड़ रुपए की तो इनको डोनेशंस मिली है। तो जितनी डोनेशंस मिली है उसमें से काफी कम अमाउंट में ये राम मंदिर बनके तैयार हो चुका है और अब इसकी जो मेंटेनेंस है ये भी बहुत आराम से होती रहेगी। तो आप अगर एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से सोच कर देखें ना, ना उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनी तरफ से कुछ खर्चा, ना केंद्र सरकार का खर्च हुआ है, और राम मंदिर जैसा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जिसके बारे में पूरी दुनिया में न्यूज़ जाएगी, लोग विजिट करना चाहेंगे राम मंदिर को, चाहे वो यूएस से हो, यूरोप से हो, दुनिया के किसी भी कोने से हो। इंडियन डायस्पोरा अपने आप में बहुत फैला हुआ है दुनिया भर में, तो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश पे आपको दिखेगा। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि राम मंदिर के आसपास के जो प्रॉपर्टी प्राइसेस हैं इनमें 900% का एक जंप आया है। 900% का जंप। कई केसेस में तो प्रॉपर्टी रेट्स हैं ये 10 गुना बढ़ गए हैं। मान लीजिए एक फ्लैट था, उसकी कॉस्ट अगर 1 करोड़ की थी, जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि राम मंदिर बनाया जाएगा और अब जो कंस्ट्रक्शन काफी आगे बढ़ चुकी है, तो कई जगह प्रॉपर्टी के प्राइसेस 1 करोड़ से 10 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। और इस सब के अलावा आप इमेजिन कर सकते हैं आसपास होटल्स बनेंगे, कई लोगों को रोजगार मिलेगा, दुकानों का जो बिजनेस है ये जरा बढ़ जाएगा। ओवरऑल स्टेट को भी रेवेन्यू में बहुत सारा पैसा मिलेगा। और ये जो एक मेगा इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हम देख रहे हैं ना, ये सिर्फ इंडिया में ऑब्जर्व नहीं करी जा रही, यूएस में भी बहुत सारी एजेंसीज हैं। फॉर एग्जाम्पल जेफरीज, अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो आपने कभी ना कभी जेफरीज का नाम सुना होगा। ये लोग बेसिकली स्टॉक्स के बारे में बताते हैं कि ये स्टॉक है, ये कंपनी है, ये इन द फ्यूचर इतना ग्रो कर सकती है, और काफी रेप्यूटेड कंपनी है और काफी रेप्यूटेड ब्रांड है जेफरीज। तो जेफरीज ने रिसेंटली अपनी तरफ से भी एक रिपोर्ट पब्लिश करी है और इनकी रिपोर्ट में एक लाइन थी जो देखकर आप भी शायद चौंक जाएंगे। जेफरीज ने यह कहा है कि अयोध्या वेटिकन सिटी और मैका को बीट कर देगा इन टर्म्स ऑफ फुटफॉल, मतलब कि कितने लोग वहां पर विजिट करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया की आबादी इतनी है कि वेटिकन सिटी, जो आपको पता होगा मेन सेंटर पॉइंट है ऑफ कैथोलिसिज्म। क्रिश्चियनिटी तो नहीं कहूंगा क्योंकि क्रिश्चियनिटी में भी दो सेक्ट हैं, प्राइमरली प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स। कैथोलिक्स के लिए वेटिकन सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेटिकन सिटी अगर मैं आपको वर्ल्ड मैप पे दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है एशिया का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत, और यूरोप में ना एक देश है इटली। इटली की राजधानी है रोम, और रोम के अंदर ही दुनिया का सबसे छोटा देश आपको मिलेगा वेटिकन सिटी। जी हाँ, नाम इसका सिटी है मगर वेटिकन सिटी एक्चुअली में एक देश है। और ये आपके सामने है वेटिकन सिटी। यहाँ पर पोप बैठते हैं, कैथोलिसिज्म का एक आप कह लीजिए मेन केंद्र है। हर साल लाखों लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत टूरिज्म होता है, आप इमेजिन कर सकते हैं। यूरोपियंस हैं, इनकी स्पेंडिंग पावर भी ज़्यादा होती है, तो ओवरऑल इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है ये भी महसूस किया जाता है ना। वेटिकन सिटी हो गया क्रिश्चियनिटी के लिए, कैथोलिसिज्म के लिए। फिर आपको पता होगा सऊदी अरेबिया में है मक्का। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये आप कह सकते हैं इस्लाम रिलीजन में होलीएस्ट साइट है। अब हर साल हजारों लाखों लोग यहाँ पर जाते हैं पिलग्रिमेज के लिए, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होली साइट है। कई मुस्लिम्स यहाँ पर जाते हैं हर साल। और ये दोनों जो रिलीजियस साइट्स हैं
ये कई सालों से, कई हजारों सालों से अपनी जगह बनी हुई हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हैं राम मंदिर, ये फुटफॉल के मामले में इन दोनों साइट्स को बीट कर देगा, ये यूएस की एजेंसी जेफरीज कह रही है। तो रिलीजियस टूरिज्म के मामले में ना उत्तर प्रदेश मैं कहूंगा इंडिया का एक शाइनिंग स्टार बनने वाला है बिकॉज ऑफ राम मंदिर। और अभी तो देखिए और डिटेल सामने आएंगी। और अगेन ये सारी बातें ऐसा नहीं है कि इंडिया में हम लोग बैठ के एस्टिमेट कर रहे हैं। अमेरिकन, यूरोपियंस सब लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। एक ह्यूमंगस इकोनॉमिक शिफ्ट है अपने आप में। बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो राम मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर जो इसका एक इकोनॉमिक पॉजिटिव इंपैक्ट होगा ना इंडिया पे, ये जब आप नोटिस करोगे देन यू विल फील के जेन्युइनली इस मंदिर को कंस्ट्रक्ट करना एक बहुत बड़ा स्टेप था। और उत्तर प्रदेश का जो एक लार्जर टारगेट है, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाली स्टेट बनना, आपको पता होगा आज के समय एक रेस चल रही है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बीच में कि इनमें से कौन सी स्टेट पहले बनेगी एक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी। ना यूपी के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि बिल्कुल ये लोग ये टारगेट अचीव कर लेंगे विद द राइट पॉलिसी, और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन अगर प्रॉपर्ली हो जाती है तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। और इस प्रोसेस में ना राम मंदिर का भी एक काफी पॉजिटिव रोल होने वाला है। कई रिपोर्ट्स हमको यही बता रही है कि टूरिज्म से ना यूपी 4 लाख करोड़ रुपए और अमीर होने वाला है। ये मैं रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ इकोनॉमी की, जिसमें लोग भी आते हैं क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से लोग विजिट करेंगे यूपी को, ना सिर्फ इंडिया से, इवन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उत्तर प्रदेश में जो ट्रेडर्स हैं, जो मर्चेंट्स हैं, उनको भी जो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसकी वजह से आप देखोगे उत्तर प्रदेश विल डेफिनेटली बिकम अ मच रिचर स्टेट। तो राम मंदिर से रिलेटेड देखिए, अभी अगर मान लीजिए और कोई डेवलपमेंट आती है इन द फ्यूचर, कुछ मेजर डेवलपमेंट आती है, तो मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो बाद में और ले आऊँगा। और वर्ल्ड अफेयर्स पर मैं वैसे कुछ समय के लिए ही हूँ, उसके बाद देयर विल बी अ चेंज। हो सकता है कि मैं आपको वर्ल्ड अफेयर्स पे ना लिखूँ, देयर विल बी अ ह्यूज चेंज। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये टाइम देखकर। एंड या फाइनली एक आपके लिए मैसेज, आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी के जो कोर्सेज़ हैं ये आप परचेज़ कर सकते हैं। और इन कोर्सेज़ में आप जो डिस्काउंट है ये अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड PD10। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग। एंड एज आई ऑलवेज एक्चुअली, एज दिस टाइम अराउंड आई शुड से, जय श्री राम।